हेलो, गुड इवनिंग। चैप्टर 3 के बाद जो चैप्टर 4 3 में क्या पढ़ा अपन ने? फॉरवर्ड और फ्यूचर। ठीक है। कमिटमेंट टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट्स। लीनियर पे ऑफ होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस होता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में। ठीक है। लेकिन ऑप्शन क्या है, ये अपन जानेंगे चैप्टर 4 में कि कॉन्सेप्ट क्या है, पे ऑफ क्या होता है इनका, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है ऑप्शन प्राइसिंग का, ऑप्शन ग्रीक्स आईवी क्या होता है। ठीक है। एनालिसिस ऑफ ऑप्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। तो ऑप्शन क्या होता है? इज द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। होल्डर मीन्स बायर। ठीक है। अगर हम ऑप्शन को बाय करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? राइट मिलता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं रहता। टू बाय और सेल द अंडरलाइंग असेट्स बिफोर अ स्टेटेड डेट और एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है। राइट कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। अब अगर अपन को राइट बाय करना है तो अपने को क्या करना होता है? प्रीमियम अपन पेड करते हैं। अगर आपने कभी भी ऑप्शन में ट्रेड किया होगा तो आपको पता है, एज अ ऑप्शन बायर आप क्या करते हो? प्रीमियम खरीदते हो, यानी कि पे करके खरीदते हो। ठीक है। लेकिन जो पार्टी टेकिंग लॉन्ग पोजीशन उसे क्या कहते हैं? बाइंग द ऑप्शन इज कॉल्ड कॉल बायर और होल्डर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है। जो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सेलर। ठीक है, या राइटर कहा जाता है उन्हें। ठीक है। दो ही लोग होते हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑप्शन बायर पे करते हैं प्रीमियम टू ऑप्शन सेलर। जब भी अपन बाय करते हैं ऑप्शन को, तो आप किससे खरीदते हो? सेलर से खरीदते हो। तो ऑप्शन बायर हैज द राइट, जो बायर है उसके पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं, विद रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग असेट्स, वाइल द ऑप्शन राइटर हैज द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? राइटर के पास कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होता है कि जब भी ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन एक्सरसाइज करता है, और कब करता है ऑप्शन बायर पोजीशन एक्सरसाइज? जब सिचुएशन उनके फेवर में हो। ठीक है। तो ऑप्शन सेलर लीगली बाउंड होता है और ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ऑप्शन कितने टाइप को, ये अगर आपको समझ में आ गया, तो ऑप्शन कितनी कैटेगरीज के हैं? एक होता है कॉल और एक पुट। आपको बाय और एज अ बायर राइट टू बाय द अंडरलाइंग असेट। एज अ ऑप्शन जो आपको अंडरलाइंग असेट्स को बाय करने का राइट देता है उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। और ऑप्शन जो आपको सेल करने का राइट देता है अंडरलाइंग असेट को, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है। बहुत इजी है। देखिए, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहां से 20 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझो कि कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ठीक है, तो पहले थोड़ा समझिएगा कि अगर आप निफ्टी कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, ठीक है, एग्जांपल यहां मई 10 मई 2000, यहाँ पे एक्स एक्स लिखा है। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या हुआ? ऑप्शन इंडेक्स। जब आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट टाइप हुआ ऑप्शन इंडेक्स। अंडरलाइंग असेट्स निफ्टी 50। निफ्टी 50 का आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो अंडरलाइंग असेट निफ्टी 50 हुआ। एक्सपायरी डेट हुआ मई का। ठीक है, 25 मई। ऑप्शन टाइप क्या हुआ? कॉल यूरोपियन। स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज किया, ओपन हाई लो, जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन की प्राइस का ओपन प्राइस, हाई और लो प्राइस, क्लोजिंग कितने में, ट्रेडेड वॉल्यूम कितना था, ओपन इंटरेस्ट एंड अंडरलाइन, ये सभी हुआ। सेम ऐसी निफ्टी पुट का है। ठीक है, पुट यूरोपियन है, यहाँ पे ओपन हाई प्राइस, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए। तो इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है? देखिए पहले समझिएगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। देस ऑप्शन हैव स्टॉक इंडेक्स एज अ अंडरलाइंग असेट्स। जहां पर, उत्कर्ष जी, जहां पर ऑप्शन एज अ स्टॉक इंडेक्स एज अ अंडरलाइंग असेट्स हो,
उनके ऑप्शन कहलाएंगे इंडेक्स ऑप्शन, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स। स्टॉक ऑप्शन क्या हुआ कि इंडिविजुअल स्टॉक जिसे एज अ अंडरलाइंग असेट्स ऑप्शन हो उनका, वो कहलाते हैं। जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी, रिलायंस, उनके अगर स्टॉक के ऑप्शंस आप सेलेक्ट करते हो तो वो स्टॉक ऑप्शन हुए। ठीक है, ये बहुत इजी है। बायर ऑफ ऑप्शन कौन होता है? सेम अभी अपन रिपीट किए थे, जिनके पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। वो क्या करते हैं? ही पे अ प्राइस कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम टू द सेलर ऑफ द राइट। ठीक है, किससे खरीदते हैं? सेलर से। राइटर कौन होते हैं? जो प्रीमियम रिसीव करते हैं, ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करते हैं। आप एज अ बायर, आप पेमेंट पैसे दिए तो रिसीव कौन करेगा? सेलर। ठीक है विशाल जी, आपको प्रीमियम कहां से मिलेगा? यानी कि आपने प्रीमियम रिसीव किससे की? सेलर से। तो सेलर को क्या कहेंगे अपन? ऑप्शन सेलर। ठीक है, या राइटर भी कहते हैं। ठीक है, जब भी बायर, जो ऑप्शन को जिसने बाय किया है, अगर वो अपनी राइट को एक्सरसाइज करता है, तब आप के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन के टाइप्स, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है सर कि अमेरिकन ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी राइट, जो बायर की होती है ना, एट एनी टाइम और बिफोर द एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी भी आप अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज कर सकते हो। यूरोपियन ऑप्शन में क्या होता है? केवल एक्सपायरी वाले डेट में, एक्सपायरी के दिन आप अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज कर सकते। ठीक है, अपने देश में जो इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन है, सभी यूरोपियन है, इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम अपन समझ गए, जो जो ऑप्शन बायर पे करता है ऑप्शन सेलर को, वो प्राइस ऑप्शन प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या है? स्पॉट प्राइस का मतलब है सर कि निफ्टी 50, जैसे एक एग्जांपल ऊपर था कि निफ्टी 50 कैश मार्केट में कौन से प्राइस में चल रही है, वो अंडरलाइंग असेट्स का जो प्राइस है, स्पॉट प्राइस, स्पॉट मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा समझिएगा कि स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर फॉर विच द अंडरलाइंग सिक्योरिटी में बी परचेज बाय द कॉल ऑप्शन होल्डर और सोल्ड बाय द ऑप्शन होल्डर। ठीक है, या तो पुट ऑप्शन होल्डर के द्वारा सेल की गई है, या तो परचेज की गई है कॉल ऑप्शन होल्डर के द्वारा, तो वो स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस है। ठीक है, अंडरलाइंग जो सिक्योरिटीज है, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्राइस पर शेयर है, जिसमें आप जैसे यहां पे अपन 18,400, ठीक है, एक जैसे एग्जांपल है 18,400 है, इसके बाद नेक्स्ट क्या सीरीज होगी? 18,450, तो वो स्ट्राइक प्राइस हो 18,500। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि जिसको आप सेलेक्ट करते हो एज अ बाइंग और फॉर सेलिंग। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपके अभी भी खड़े हुए हैं मार्केट में, टोटल नंबर ऑफ, जिन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की है। आप मार्केट में बने हुए हो, ठीक है, आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, मे भी हो सकता है आपने कैरी फॉरवर्ड किया हो। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडियन एक्सचेंज, जो हमारे देश में जो एक्सचेंज है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, वो यूरोपियन स्टाइल होते हैं। वो क्या होते हैं कि सेटलमेंट होते हैं केवल एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन, ओपनिंग अ पोजीशन, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और अपनी न्यू पोजीशन ले रहे हो, न्यू ट्रेडिंग पोजीशन, या तो आप बाय कर रहे हो ऐसा ऑप्शन बायर, या सेल कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ओपन परचेज को बोलते हैं लॉन्ग, और ओपनिंग सेल यानी कि डायरेक्ट आपने सेल किया है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट ऑन ऑप्शन और लॉन्ग ऑन ऑप्शन। क्लोजिंग मीन्स आपने परचेज किया, वापस से उसको कवर कर लिया। ठीक है, परचेज किया तो वापस से आपने उसे सेल करके अपनी पोजीशन कवर कर ली, या आपने सेल किया था वापस से उसको बाय करके अपने आपने अपनी पोजीशन कवर कर ली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं कि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज या लॉट साइज क्या है, तो अभी तो यहाँ पे 50 लिखा है लेकिन वो 75 का है। ठीक है,
आप इस वर्कबुक में ये चीज याद रखिएगा कि हो सकता है कि कहीं पे 50 लिखा हो, लेकिन कहीं 75, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 75 है। तो 75 लॉट साइज है, और ऑप्शन प्रीमियम क्या चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, लॉट साइज आपका हो गया 75 का। ठीक है। सेकंड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग्स, तो तीन चलता है, एक तो रहता है नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। 3 मंथली सीरीज चलती है। ठीक है। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसके, इंडेक्स के क्या चलते हैं, वीकली एज वेल एज मंथली। 4 सीरियल वीकली साइकिल्स होते हैं, और उसमें एक्सक्लूड रहते हैं नियर, मिड एंड फार मंथ। तो 7 होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 7 साइकिल्स होते हैं। इन एडिशन टू मंथली कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स ऑल्सो अवेलेबल फॉर 3 क्वार्टरली एक्सपायरी, जो होता है मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। ये क्वार्टरली एक्सपायरी के भी ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन अवेलेबल होते हैं मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। 8 हाफ ईयरली एक्सपायरी भी होती है। ठीक है। एक्सपायरी डेट क्या होता है, लास्ट थर्सडे और लास्ट वेडनेसडे, लेकिन अभी क्या हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि बीएससी है कि एनएससी है। ठीक है। तो वो उसका एक्सपायरी डेट हो गया, जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन वो यानी कि खत्म, कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन खत्म हो गया, सीज टू एग्जिस्ट, उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस से बहुत सारे, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो विनोद जी इसको ध्यान रखिएगा। ये सब पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से नोट स्टडी करते हैं तो आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आप और अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। टिक साइज क्या होता है, 5 पैसा। स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर का टिक साइज होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट का होता है 5 पैसा। ठीक है। एनएससी में टिक साइज क्या होता है, 250 रुपए से बिलो है स्टॉक का प्राइस तो 1 पैसा, और स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 250 रुपए से ऊपर तो 5 पैसा। ठीक है। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई है। बीएससी में 5 पैसा यूजुअल होता है, लेकिन जो स्टॉक 100 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा है वो 1 पैसा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टिक साइज। इंडेक्स का 5 पैसा होता है। ठीक है। मिनिमम मूवमेंट जो प्राइस कोटेशंस का होता है ना, मिनिमम इतना मूव आप कर सकते हो। ठीक है। चाहे वो स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, मिनिमम मूवमेंट 250 रुपए से कम है तो 1 पैसा, और 250 रुपए से ऊपर है तो 5 पैसा है एनएससी में। और बीएससी में क्या है, टिक साइज 5 पैसा है, लेकिन 100 रुपए से कम का स्टॉक है तो 1 पैसा। ठीक है। टिक साइज से अफेक्ट होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, जिससे बेटर रिस्क मैनेजमेंट होता है। ठीक है। और आराम से आप मैनेज कर सकते हो स्मॉल प्राइस मूवमेंट को। फाइनल सेटलमेंट जो प्राइस होती है, ठीक है, यहां पे कोई डेली सेटलमेंट होता नहीं है ऑप्शन में। जितने एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स है, स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया है, वो सब यूरोपियन स्टाइल है, और एक्सरसाइज और असाइन होते हैं ऑफ ऑप्शन इज परमिटेड ओनली ऑन द एक्सपायरी डेट। तो जो इंडेक्स होते हैं वो कैश में सेटल्ड होते हैं, और इंडेक्स और स्टॉक्स की डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी आपको। ट्रेडिंग आवर आपका होता है 9:15, मार्केट ओपन 3:30, क्लोज मंडे टू फ्राइडे। एनुअल ट्रेडिंग हॉलीडे, ट्रेडिंग हॉलीडे का क्या मतलब होता है, जिस दिन ट्रेड नहीं होता। ठीक है। और क्लीयरिंग हॉलीडे का मतलब है ट्रेड होगा लेकिन आपका जो पैसा है वो सेटलमेंट उस दिन नहीं होता है। ठीक है। जो भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बीएससी के बारे में बताया गया है, बीएससी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 का है, टिक साइज है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है 7 सीरियल वीकली, 3 मंथली, 3 क्वार्टरली, 8 सेमी एनुअली। एक्सरसाइज यूरोपियन है। ठीक है। और यहाँ पे शायद एक्सपायरी डेट थोड़ा सा अलग लिखा हो तो आप देख लीजिएगा अभी क्या चल रहा है। फाइनल सेटलमेंट कैश सेटलमेंट होता है, कोई भी इंडेक्स है कैश में सेटल्ड होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर मनीनेस, देखिए मनीनेस को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहां से ये इन द, एट द और आउट ऑफ द मनी, ये तीन समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। तो क्या रहता है कि ऑप्शन क्लासिफाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है।
इन द मनी में ऑप्शन होल्डर को पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है अगर वो एक्सरसाइज करे इमीडिएटली। कॉल ऑप्शन को इन द मनी कब कहते हैं? जब स्पॉट प्राइस हायर हो देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। पुट ऑप्शन को इन द मनी कब कहते हैं? स्पॉट प्राइस लोअर हो स्ट्राइक प्राइस से। ठीक है। तो ये इन द मनी का हो गया। आओ एट द मनी में क्या है कि दोनों साथ साथ हो, कॉल और पुट दोनों एक साथ है, इक्वल है स्पॉट प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों इक्वल है तो उसको एट द मनी कहा जाता है। ठीक है। जीरो कैश फ्लो होता है अगर इसमें आप तुरंत एक्सरसाइज करोगे तो जीरो कैश फ्लो होता है एट द मनी में। और आउट ऑफ द मनी ये क्या है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज वन विथ स्ट्राइक प्राइस वर्स देन स्पॉट प्राइस, जो अपन रिटेलर ज्यादा से ज्यादा बाय करते हैं या जिनको समझ नहीं होती वो आउट ऑफ द मनी को ही ज्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन किसको कहेंगे? जहां स्पॉट प्राइस लोअर देन स्ट्राइक प्राइस हो। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस जब भी अगर अपन 100 रुपए का कॉल चल रहा है, 100 रुपए पर चल रहा है स्टॉक, तो अपन 120 का खरीद लिए, तो ये स्पॉट प्राइस लोअर देन स्ट्राइक प्राइस हुआ। पुट ऑप्शन में स्पॉट प्राइस इज हायर देन स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो ये आउट ऑफ द मनी हुआ। तो तीन टाइप की मनीनेस होती है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितना मैंने ये सब बताया थ्योरेटिकल, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करिए। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा स्लो चलेंगे अपन, लेकिन इसके बाद चैप्टर 5 के बाद कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपका बहुत समय ले। ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी ऑप्शन प्रीमियम में दो चीजें होती है, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। ठीक है। इन द मनी जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है। और टाइम वैल्यू भी होती है। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। ठीक है। तो अब कॉल ऑप्शन जो इन द मनी, उसमें क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एक्सेस ऑफ स्पॉट ओवर द एक्सरसाइज प्राइस। स्पॉट ओवर द एक्सरसाइज प्राइस एस माइनस एक्स। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ठीक है। मिनिमम पॉसिबल इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। ठीक है। इन द मनी में। और कॉल में पुट के इन द मनी में जस्ट अपोजिट होता है, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस ओवर द स्पॉट प्राइस, जिसको एक्स माइनस एस भी बोला जाता है। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आउट ऑफ द जो मनी एट द मनी उसमें जीरो होता है। टाइम वैल्यू क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो जो डिफरेंस आया वो होता है टाइम वैल्यू। एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होता है। ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन की हमेशा जीरो, यानी कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की हमेशा जीरो होती है। ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छे से देख लीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पे ऑफ चार्ट ऑफ ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन